हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद प्रवीण कुमार। तो यहाँ पे हम आपको ये मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही लिख दिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लुक कर रहे हैं। जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा है 4324 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का जो स्थानीय मान निकालेंगे तो वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से 3 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 300। 3 गुणे 100 स्थानीय मान तो सभी निकालना जानते हैं। 3 के बाद जितने भी हमारे अंक होते हैं उतने के हमारे आगे 0 आ जाते हैं। ठीक है, वैसे भी देखिए यहाँ पे ये सैकड़ा में है ना, तो ये कितना हो जाएगा इसका 300। तो स्थानीय मान हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, स्थानीय मान जो हमारा निकालेंगे स्थानीय मान, तो वो कितना हो जाएगा 300। और जब भी कभी जातीय मान पूछे तो जातीय मान जिसका भी हम निकालेंगे, जो हमारी वैल्यू होगी उसकी खुद की वैल्यू होगी। जातीय मान हमारा कितना हो जाएगा 3। जातीय मान कितना हो जाएगा जाकर के हमारा 3। अब देखिए ये 300 हमारा स्थानीय मान है, जातीय मान 3 है। जब दोनों का हम अंतर निकालेंगे, जो डिफरेंस निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 300 में से हम 3 घटा देंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे, तो हमारा मान निकल गया, हमारे पास आ जाएगा 297। कितना निकल के आ जाएगा 297। ठीक है, तो यही हमारा क्या आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये कह रखा है कि 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 1120 रुपए पर अर्जित ब्याज कितना होगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, इन्होंने मूलधन दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है और केवल ब्याज पूछ दिया है। तो ऐसा ही बराबर देखिए फार्मूला सभी को पता होगा क्या होता है हमारा, PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100, पी का मान देखिए यहाँ पे दे रखा है 1120, आर का मान 5, टी का मान 2 डिवाइड बाई 100। देखिए यहाँ 5 दूनी 10, 10 से 1 0, 0 से 0, कितना आ गया हमारा 112। कितना आ गया 112। ऑप्शन नंबर बी 112 सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा है। तो ये कह रहे हैं साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन, यहाँ पे कोई होना चाहिए, कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे रेट हमको निकाल लिए हैं, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट निकाल लिए हैं। टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू 15 वर्ष, और यहाँ पे n इज इक्वल टू गुना, तो कितना दे रखा है 15 गुना। कितना दे रखा है हमारा, नहीं 4 गुना, कितना दे रखा है 4 गुना। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट अगर हम वैसे रूल से करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उससे जब भी आप करेंगे तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, n-1 इज इक्वल टू होता है हमारा RT डिवाइड बाई 100। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए। ये आर हमारे क्या है, रेट है, और टी क्या है हमारा, और ये रेट क्या है हमारी एनुअल है, वार्षिक है। ठीक है, टाइम हमारा वर्ष में दिया जाएगा, तो यहाँ से जैसे आप मान रखोगे सीधा आंसर आ जाएगा। तो एन का मान 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाकर 4 माइनस 1 बराबर आर रेट इंटू टाइम कितना दे रखा है 15 वर्ष डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 बराबर आर इंटू 15/100। काट दीजिए, 3 पंजे 15 हो गया, 5 से काट देंगे, 20 पंजे 100 हो गया, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया, कैपिटल आर कुछ भी लिख लीजिए, आर इक्वल टू कितना आ गया 20%। आर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे ये वाला क्वेश्चन। ये फार्मूला ये नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा दिया। ये देखिए यहाँ मैंने दे रखा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं कोई धन 15 वर्ष 6 महीने में, कोई धन 15 वर्ष 6 महीने में, कोई धन 15 वर्ष 6 महीने में तिगुना हो जाता है। कितना तिगुना हो जाता है, तो वही धन,
तो वही धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा? वही धन कितने समय में, कितने समय में दोगुना हो जाएगा? कितने समय में दो गुना हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये आप नोट कर लिए हो तो हम ये आप क्वेश्चन नंबर 2 मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका भी हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताएंगे। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उस फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रखिए। तो देखिए यहाँ पे T1, जब T1 देखिए यहाँ पे 15 वर्ष 6 महीने दे रखा है। देखिए ऑप्शन अगर इसके देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 6 वर्ष 3 महीना और 7 वर्ष 9 महीना। ठीक है, और ये दे रखा है 8 वर्ष 3 महीना और ये दे रखा है 9 वर्ष 6 महीना। 9 वर्ष 6 महीना। तो देखिए यहाँ से हम पहले टाइम T1 निकाल रहे हैं। टाइम T1 इक्वल टू कितना है? 15 वर्ष 6 महीना। 15 वर्ष 6 महीना। तो यहाँ पे आप वर्ष को क्या महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ष को जब महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 15 में गुणा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 और प्लस का 6 हो जाएगा। 12 15 में 180 और प्लस का 6 बराबर 186 महीना। कितना हो गया? 186 महीना। कितना हो गया जाकर हमारा? 186 महीना। दूसरा इनमें ये कह रखा है कि हमको T2 निकालना है। क्या निकालना है? T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 को मान निकालना है। अब N1 दे रखा है, N1 दे रखा है 3 गुना। कितना दे रखा है? 3 गुना। और N2 दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है? 2 गुना। कितना दे रखा है? 2 गुना। तो देखिए यहाँ से जब हम फॉर्मूला नोट करेंगे तो हमारा वो होता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू होता है N1 माइनस 1 डिवाइड बाई N2 माइनस 1। N2 माइनस 1। ये यहाँ पे देखिए 1 में से 1 नहीं घट रहा है। जो हमारा N1 जो गुना होगा पहला वाला गुना वो उसमें से एक घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मान रख दिए T1 कितना दे रखा है हमारा? 186 में दे रखा है। 186 डिवाइड बाई हमको T2 निकालना है। तो ये हो जाएगा जाकर के N1 दे रखा है 3, 3 में से एक घटाएंगे ये हो जाएगा 2 में से एक घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा जाकर के 186 बटे T2 बराबर हो जाएगा 2/1। 2 से काट दीजिए, 2 यहाँ से, वो 2 में 18, 2 3 6। तो यहाँ से T2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 93 महीना। कितना आ जाएगा? T2 इक्वल टू आ जाएगा 93 महीना। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो दे रखा है वो वर्ष और महीने में दे रखा है। तो हम इसको वर्ष और महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वर्ष महीने में जो कन्वर्ट करेंगे देखिए यहाँ पे ये कितने हैं हमारे? ये जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 93 महीना। हम क्या करेंगे इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 12 7 84 यानी 7 वर्ष हो जाएगा। और कितने महीना बचे? 84 6 3 9 महीना। कितने बचे? 9 महीना। इस प्रकार से दे रखा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 79 दे रखा है। ये दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा है 79। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रूट x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रूट x प्लस 1/x रूट x। इसका मान पूछा कितना होगा? ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये दे रखा है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं हमको ये दे रखा है कि अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये ऐड आ नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं ये तो जरूर दे रखा है। इसका अंडर रूट एक्स का होल क्यूब प्लस 1/√x का होल क्यूब। इसका मान निकलवाया, इसी का तो मान निकलवाया। तो सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है? ये जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। यही दे रखा है। और ये दे रखा है हमारा कितना? 79। कितना दे रखा है हमारा? 79। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब यहाँ से हम क्या मान निकालेंगे? इसका मान निकालेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लिया हमारा k दे रखा है तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो k प्लस 2 हो जाता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 79 प्लस 2। ये अंडर रूट में ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना? 81। कितना हो गया? अंडर रूट में 81। रूट अलग हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। रूट अलग हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। अब देखिए जब यहाँ पे जब मान निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है
जैसे हमारा एक्स प्लस 1/x इजल टू पी दे रखा हो, और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इजल टू इसका मान निकालते हैं तो होता है पी क्यू माइनस 3p, पी क्यू माइनस 3p। तो देखिए यहाँ से मान रख दीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का मान कितना निकलेगा 9, और हमको निकालना है ये, तो ये हो जाएगा जाकर 9 का क्यू माइनस 3 × 9, तो ये हो जाएगा 729। 9 का क्यू कितना होता है 729, और 9×3 = 27, इसमें से घटा देंगे, कितना घटाएंगे 27, तो ये हो जाएगा जाकर 27 जब आप घटाओगे तो 702 आ गया। कितना निकल गया क्या 402। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए, जितने भी हम आपको फॉर्मूले नोट कराते आ रहे हैं जल्दी जल्दी करने के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये इन्होंने क्या रखा है क्वेश्चन, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है इन्होंने। देखिए यहाँ पे दे रखा है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दे रखा है। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो इनके परिमापों का अनुपात बताइए। तो इनके परिमापों का अनुपात बताओ। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा हमारा 4:9 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इनके परिमापों का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पे परिमाप एरिया जो होता है हमारा P1/P2 का स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा स्क्वायर। अंडर रूट में इसका जब जस्ट अपोजिट निकालेंगे तो P1/P2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A1/A2। तो जब मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/9, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2:3। कितना निकलेगा 2:3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है n। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है n, तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये दे रखा है निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर वाला अगर किसी को डाउट हो रहा हो, तो एक परिमाप हमारा ये वर्ग दे रखा है, दूसरा ये वर्ग दे रखा है, तो इसका हमने परिमाप मान लिया P1, इसका मान लिया P2। अब ये देखिए रेशियो दे रखा है, भुजाएं नहीं दे रखी है रेशियो, तो रेशियो में भुजाएं इसकी कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो ये कह रहे हैं एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई दे रखी है n। हमने मान ली ये हमारा ये वर्ग है, इसकी भुजा हमने मान ली a। तो यहाँ से जब विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, डायगोनल d इक्वल टू होता है a√2। डायगोनल d इक्वल टू कितना होता है a√2। अब विकर्ण की लंबाई इन्होंने दे रखी है n, तो यहाँ से a√2 इक्वल टू कितना हो गया n। डायगोनल की लेंथ कितनी होगी a√2 इक्वल टू कितना हो गया n। तो यहाँ से a का मान जब निकालेंगे तो n/√2। और यहाँ पे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जाकर हमारे पास n² / 2, n²/2। देखिए यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। मिलाते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कह रखा है कि 15 किलोग्राम पर केजी, क्वेश्चन दे रखा है 15 किलोग्राम, 15 रुपए पर किलोग्राम दे रखा है, 15 रुपए पर केजी के के गेहूं के साथ गेहूं के साथ 20 रुपए पर केजी के गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे जिससे मिश्रण का मूल्य 16.5 रुपए पर केजी हो।
ठीक है, ये दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ये दे रखा है हमारा 3:7 और दे रखा है 5:7, 7:3, 7:5 दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। दो हमारे गेहूं हैं, दोनों को हमने मिला दिया। फिर हमने जो मिश्रण करके बेचा वो कितने में बेचा, हमारा 16.5 यानी 16.5 रुपए पर केजी में बेचा है। तो इसका अनुपात पूछा है कि आखिर वो उसको किस अनुपात में मिलाया गया जिससे हमारा रेट कितना हो गया, इतना हो गया। पहला गेहूं हमारा 15 वाला है, दूसरा है 20 वाला, और जो मिश्रण बेचा है वो कितना 16.5। तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से घटा देंगे भाई, हमारा क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जाकर देखिए 3.5 का डिफरेंस आ गया। जब इसका निकालेंगे देखिए 16.5 में से 15 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5। देखिए दशमलव दशमलव उड़ जाएगा, और यहाँ से 5 से काट दिए, 5 से 35 और 5 से 15, कितना आ गया, 7:3। तो 7:3 हमारा कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगले क्वेश्चन को देखिए इन्होंने दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, ये कह रहे हैं 10 रुपए पर लीटर बिकने वाला दूध। ये कह रहे हैं क्वेश्चन, हाँ 10 रुपए, 10 रुपए पर लीटर बिकने वाला दूध, बिकने वाले दूध में, बिकने वाले दूध में कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, जाए कि नया मूल्य, कि नया मूल्य 8 रुपए पर लीटर हो जाए, 8 रुपए पर लीटर हो जाए। ठीक है, ये दे रखे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें कितना हम पानी मिला दें जिससे कि हमारा जो नया दूध बन जाए तो उसका जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 8 रुपए पर लीटर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस शुरुआत में हमारा कितना था, 10 रुपए पर लीटर, बाद में कितना हो गया, 8 रुपए पर लीटर। कितना हो गया, 8 रुपए पर लीटर। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:4। ये किसका है, प्राइस का रेशियो। जब मात्रा का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसका मात्रा का रेशियो निकालेंगे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:5। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा जाकर के, 4:5। और इन्होंने क्वेश्चन ये दे रखा था, हाँ वाले 40 लीटर दूध में दे रखा, कितना दे रखा था, 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए। ये कह रहे थे 10 रुपए लीटर पर रुपए पर लीटर बिकने वाले 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि हमारा नया रेट कितना हो जाएगा, 8 रुपए पर लीटर। तो देखिए शुरुआत में जब हम मात्रा थी वो हमारी कितनी थी, 40। तो 4 रेशियो बराबर 40 हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 10 लीटर। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 10 लीटर। जब हम 5 रेशियो का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जाकर हमारा 50 लीटर। यहाँ से देखिए एक रेशियो का मान 10 लीटर निकला, तो यहाँ से 5 लीटर यानी 5 रेशियो निकालेंगे। जब हमने पानी मिला दिया उसके बाद ही तो 5 रेशियो बना, तो 50 लीटर। तो हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना पानी बढ़ा दिया हमने, 50 में से 40 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 लीटर पानी मिला दिया। कितना मिला दिया, 10 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था। दो दो क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला देखिए इन्होंने दे रखा है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है, एक व्यक्ति 40 दिन में 8,620 अंगूर खाता है। ठीक है, 620, 8,620 अंगूर खाया। और क्या दे रखा है ना, कंडीशन दे रखी है, हर दिन वह हर दिन वह हर दिन अगले दिन की वह हर दिन पिछले दिन की तुलना में, पिछले दिन की तुलना में वह हर दिन पिछले दिन की तुलना में 5 अंगूर अधिक खाता है। 5 अंगूर
अधिक खाता है। ठीक है। तो बताओ उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। तो बताओ उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। पहले दिन कितने अंगूर खाए। ठीक है। ये दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 118, 119, 120 और दे रखा है 125। ठीक है। अब देखिए रोज क्या कर रहा है वो, जैसे ही अगला दिन बढ़ रहा है तो क्या करता है, 5 अंगूर बढ़ा देता है। जैसे आज मान लिया 4 खाए, तो कल कितने खाएगा, 9। उसके अगले दिन कितना खाएगा, 14। इस तरीके से हमारा बढ़ता चला है। तो हम क्या कर लें, पहले दिन हमने मान लिया, माना पहले दिन जब उसने अंगूर खाए वो कितने खाए थे, हमने मान लिया एक्स। कितने खाए, एक्स। ठीक है। तो दूसरे दिन जो उसने खाए होंगे एक्स, दिन कितने खाए होंगे, x+5। तीसरे दिन खाएंगे x+10। इस तरीके से उसने यहाँ से यहाँ तक कितने, 40 दिन तक, कितने दिन तक खाए, 40 दिन तक। और 40 दिन तक जो अंगूर खाए वो टोटल कितने खाए, 8,620। कितने खाए, 8,620। देखिए यहाँ पे ये हम जब श्रेणी देखते हैं तो ये हमारी कौन सी एपी श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब 8,620 क्या दे रखा है, कहीं ना कहीं हमारा क्या दे रखा है, टोटल अंगूर ही तो दे रखे हैं। तो ये S40 यानी कि समेसन दे रखा है, 40 दिन के अंगूर का समेसन दे रखा है कि 40 दिन में उसने इतना अंगूर खाए। तो S40 हो जाएगा हमारा 8,620। देखिए SN का फॉर्मूला किसी पर नहीं आता है तो हमारा होता है n/2 डिवाइड बाई n/2 2a+n-1 इंटू डी। यहाँ से ए प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है। जो हमारा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लें या दूसरे पद में से पहले को घटा लें तो हमारा डी निकल आएगा। एन बराबर हमारे वो टोटल दिन या नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे पद होते हैं। ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने दे रखे हैं, हमारे 40 दिन। तो एन बराबर कितना दे रखा है, 40। प्रथम पद हमारा एक्स दे रखा है, क्यों, हमने मान लिया एक्स का ही मान निकालना है। तो यहाँ भी जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/2। प्रथम पद हमारा एक्स है, देखिए यहाँ से प्रथम पद A = x है। और D = कितना है, देखिए यहाँ पे हर दिन कितने बन रहे हैं हमारे, 5। तो D = कितना हो गया, 5। ये हो जाएगा 2 × x प्लस 40 - 1 × D का मान 5 और बराबर कितना दे रखा है, 8,620। ठीक है। यहाँ से काट देंगे तो ये हमारे पास आ गया 20। इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 39 हो गया और इंटू 5 बराबर हो जाएगा 8,620 डिवाइड बाई 20। जीरो से जीरो कट गया तो हमारे पास आएगा 2×4 = 8, 2×3 = 6, 2×1 = 2। ठीक है। 2×4 = 8, 2×3 = 6, 2×1 = 2। अब ये कितना होगा, जा करेंगे हमारा 39 को जब हम 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जा करके 2x प्लस 5×45, 4 बचा, 5×3 = 15, 15×4 = 19, 195। और ये हो जाएगा 431। इसको इधर ले जाएंगे, घटा देंगे जाकर के, तो ये हो जाएगा 2x = 431। 195 को जब घटाएंगे तो 11, 11 में से हमारा 5 गया, कितना बचा जाकर के 6। 12 में से 9 गया, 3 बचा जाकर के, और यहाँ से 3 में से 1 गया, कितना, 2। तो ये 2x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2x बराबर आ गया हमारे पास 236 रुपए। एक्स का जब मान निकालेंगे तो ये 2×1 = 2, 2×1 = 2, 2×8 = 16। तो कितना निकल गया जा करके, 118। इसका मतलब हमने क्या माना था, पहले दिन कितने माने थे, एक्स अंगूर खाए थे। जब एक्स अंगूर खाए तो ये कितना हो जाएगा जा करके, पहले दिन कितने, 118 अंगूर खाए। कितने खाए, 118 अंगूर खाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको नोट कर लिए, हम क्वेश्चन क्वेश्चन केवल मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि दो बच्चों की आयु का योग और अंतर दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, दो बच्चों दो बच्चों की आयु का योग, आयु का योग तथा अंतर दे रखा है 9 तथा 1। 9/1 है। तो ये कह रहे हैं कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। तो कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है।
ये दे रखा है कि कितने समय पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 3:2। हम ये मान लें जो दो बच्चे हैं उसकी एक की आयु है x, दूसरे की कितनी है y। कितनी दे रखी है, एक की x, दूसरे की कितनी दे रखी है y। ठीक है, हम x इज ग्रेटर देन y मान लेंगे, x बड़ा है एक छोटा है, तभी तो हमारी आयु का अंतर है वो निकलेगा जा करके। तो यहाँ से आ गया जा करके x प्लस y बराबर दे रखा है 9, और x माइनस वाई बराबर कितना देखा है 1। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 1 जोड़ देंगे 10, 10/2 हो जाएगा कितना 5, और y बराबर कितना आ जाएगा जाकर 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा करेंगे कितना 4। ठीक है, तभी देखिए यहाँ से कितना 5 4 9 और हमारे 5 में से 1 गया 4 निकल आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कितने समय पहले उनकी आयु का जो अनुपात होगा कितना होगा, 3:2। हमने मान लिया वो टी समय है, हमने क्या मान लिया वो टी समय है। तो यहाँ से अब निकालेंगे तो 5 माइनस टी, मतलब टी समय पहले की ही तो बात कर रहे हैं, कितने समय पहले, तो हम उतना क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 4 माइनस टी इज इक्वल टू आय का अनुपात कितना दे रखा है हमारा, 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:2। देखिए यहाँ से कैंची गुणा कर दीजिए तो 2 पंजे 10 माइनस 2t बराबर 3 चौकू 12 माइनस 3t। तो देखिए टी को क्या कर दीजिए इधर ले आइए, इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2t इज इक्वल टू 12 माइनस 10। तो टी बराबर आ जाएगा हमारा 2 साल। कितना आ जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा 2 साल। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये नीचे मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए ऊपर। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। यहाँ पे बस यही है, हमको थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है, नहीं तो ये सारे सारे क्वेश्चन मुश्किल से आपके 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि 20 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है 20 संख्याओं का औसत 20 है। आगे क्या रखा, इन्होंने क्या कर दिया, जब इन्होंने औसत निकाला हो तो क्या हो गई, गलती हो गई। ठीक है, क्या हो गई, गलती हो गई। तो ये कह रहे हैं यदि बाद में आकलन में पता लगा, यदि बाद में आकलन में पता लगा, आकलन में पता लगा कि, क्या पता लगा कि 30 को गलती से 50 पढ़ लिया गया, कि संख्या 30 को, की संख्या 30 को गलती से 50 पढ़ लिया, गलती से 50 पढ़ लिया, तो सही औसत क्या होगा। तो सही औसत क्या था। ठीक है, तो सही औसत क्या था, ऑप्शन में दे रखा है 18 19 20 21। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो एवरेज दे रखा है कितना दे रखा है 20। कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 20। अब गलती से क्या कर लिया, 30 को इन्होंने 50 पढ़ लिया। जब 30 को हमने किसी संख्या को ज्यादा पढ़ लेंगे तो एवरेज भी हमारा ज्यादा निकलेगा जाकर के। तो हमारा जो नेट यानी कि सही एवरेज, सही औसत बराबर, सही औसत बराबर जब निकालेंगे तो हमारा वर्तमान में कितना है, इतना। ठीक है, तो अब हम 30 को जो हमने 50 पढ़ लिया तो हमने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया था जाकर के 20। तो 20 तो हमें कम करना पड़ेगा, और टोटल संख्याएं कितनी दी हमारी 20, तो ये 20 का 20 में बटेगा जाकर के, तो इसमें कट गया, तो ये हो जाएगा अगर 20 माइनस 1 बराबर कितना 19। तो हमारा सही औसत था वो कितना था, 19 था। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे आपको लेते हैं डीआई का। देखिए डीआई भी हमारी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में और इसमें रेलवे में एनटीपीसी वगैरह में पूछी जाती है। तो हम डीआई का एक चित्र बना रहे हैं, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा है 30 को 50, 30 को गलती से 50 पढ़ लिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक डीआई दे रखी है और डीआई का ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है, ये हमारे जो छात्रों का वो दे रखा है, डाटा किसका दे रखा है, इंजीनियरिंग छात्रों का डाटा। यहाँ पे हम ले दे रहे हैं
इंजीनियरिंग छात्रों का डाटा। ठीक है, तो कितना दे रखा है आईटी वाले, ये हमारे क्या है आईटी वाले, ये हमारे यहाँ सिविल वाले, ये सिविल दे रखा है, ये इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत वाले दे रखे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। ये दे रखा है मैकेनिकल यानी यांत्रिक वाले, और इधर दे रखा है रासायनिक यानी केमिकल वाले। ये छात्र दे रखे हैं, तो ये दे रखा है हमारा 10%, ये दे रखा है 15%, ये दे रखा है 25%, और ये दे रखा है 30%, और यहाँ भी दे रखा है 20%। ठीक है, अब कुल जो छात्र दे रखे हैं, कुल छात्र इन्होंने दे रखा है 5,000। कुल छात्र बराबर कितना दे रखा है 5,000। ये तो हमारा डाटा दे रखा है, हम इसको क्वेश्चन को नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं। तो देखिए ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है, काफी अच्छा और ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये डाटा दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हम टोटल परसेंटेज काउंट करेंगे 30, 20, 50, 25, 15, 40 और 10, 50, कितना हो गया 100%। तो यहाँ से क्या कर लीजिए 100% कितना रख देंगे 5,000 के बराबर। तो 1% का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, क्योंकि इसको जब बार बार हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है कि सिविल सिविल वाले छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, हमारे ये ट्रेडें दे रखे हैं, इंजीनियरिंग छात्रों क्या दे रखे हैं ट्रेडें। तो ये कह रहे हैं कि सिविल ट्रेड में हमारे कितने प्रतिशत कितने छात्र हैं। ठीक है, इन्होंने दे रखा है सिविल वाले छात्रों की संख्या बताओ, सिविल वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ से सिविल वाले हमारे छात्र कितने 15%, और 1% का मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं। किसका 1% का मान हम निकाल चुके हैं, कितना 50। ये हो जाएगा 15 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा जाकर 750। कितना हो जाएगा 750। तो देखिए डीआई का पहला आंसर आ गया हमारा 750। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि रासायनिक पुरुष छात्र, हमारे जो रासायनिक पुरुष छात्र हैं वो विद्युत पुरुष छात्र, हमारे क्या मेल सारे सारे मेल छात्र हैं। रासायनिक पुरुष छात्र का, हाँ रासायनिक पुरुष छात्र विद्युत पुरुष छात्रों से कितना प्रतिशत कम है। इन्होंने ये दे रखा है क्वेश्चन, देखिए हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे रासायनिक छात्र विद्युत छात्र से विद्युत छात्रों से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब कितना प्रतिशत कम है, देखिए यहाँ से ये कितना दे रखा है 25%, कितना दे रखा है 25%, और ये दे रखा है 20%। तो परसेंटेज लॉस या परसेंटेज कम बराबर कितने कम हम बोले किधर है। तो कितना कम है हमारे, देखिए यहाँ से 20 में से कितना कम है 5, कितना कम है 5। अब जिससे कम होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, तो विद्युत वाले से कम है, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 25 इंटू 100। तभी हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई 5 से काट देंगे, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 5 से काट देंगे तो ये कितना हो गया 20। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 20%। कितना परसेंट कम आ गई है 20%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है यांत्रिक छात्र विद्युत छात्र से कितना अधिक है। अब परसेंटेज नहीं बोला इसमें, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि यांत्रिक छात्र, क्या दे रखा है यांत्रिक छात्र विद्युत छात्र से विद्युत छात्रों से कितने अधिक है, कितने अधिक है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है, तो हम परसेंटेज का कुछ भी नहीं निकालेंगे। तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं कितने परसेंट अधिक है। ये तो हमारे 25%, कितने हैं हमारे, कितना हमारा यहाँ पे 5% का ही तो डिफरेंस है, 5% ज्यादा है ना इनसे। तो ये 25% है टोटल के, और ये कितने दे रखे हैं 30%। तो कितना हो गया जाकर के यहाँ से, जब हम ज्यादा की तो पूछा है तो 5% ही तो अधिक है, जब 5% अधिक है। ठीक है, यहाँ से जब भी आप ऐसा मान निकाल लीजिए, इसके 25% जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। तो इसके कितना हो गया हमारे 1250। चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 1500।
ठीक है, 3×5 = 15, 1500। चाहे तो आप 5% से निकाल दीजिए, इसमें जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जा करके 1250। वो 250 निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 250। और वैसे कितने जाता है हमारे 5%। 5%, तो 1% का मान कितना है 50, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5×50 बराबर 250। चाहे आपको जैसे लगे वैसे कर लीजिए, चाहे तो आप पहले इनका मान निकाल के डिफरेंस कर दें, या हम परसेंटेज का डिफरेंस कर दें, तब भी हम क्या यहाँ पे मान रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे तीसरा क्वेश्चन होगा डीआई का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रखा है आईटी और सिविल आईटी और सिविल वाले पुरुष छात्रों का औसत बताइए। क्वेश्चन दे रखा है आईटी और सिविल के छात्रों का औसत बताओ। छात्रों का औसत बताओ। ठीक है, अब देखिए आईटी हमारे कितने अंदर का 10%, तो एवरेज डायरेक्ट निकाल दीजिए, 10 + 15/2, तो ये कितना हो जाएगा जाकर के हमारा 25/2%। कितना हो जाएगा 25/2%। 1% का मान 50 दे रखा है, तो ये हो जाएगा जाकर के 25/2 गुणे 50, तो यहाँ से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा जाकर के 25। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। कितना निकलेगा जाकर हमारा 625, तो एवरेज कितना आ गया हमारा 625 एवरेज आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, डीआई का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे। डीआई का क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है यांत्रिक और सिविल छात्रों के बीच अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 ये डीआई का है, ये कह रहे हैं यांत्रिक और सिविल छात्रों के बीच, यांत्रिक और सिविल छात्रों के बीच, सिविल छात्रों के बीच अंतर बताओ। अब देखिए, जब अंतर पूछा है तो अंतर हम परसेंटेज में थोड़ी ना निकालेंगे। जब हमारे पास टोटल छात्र दे रखे हैं तो छात्रों की संख्या हम निकालेंगे ना। तो देखिए यहाँ से जो अंतर डिफरेंस निकल के आ रहा है, डिफरेंस डी इज इक्वल टू निकल के आ रहा है, वो कितना दे रखा है 15%। यांत्रिक हमारा 30% रहा, सिविल हमारा 15% रहा। सिविल कितना रखा 15%। ठीक है, जब इनका अंदर निकाला तो कितना आ गया 15, 30 में से 15 कटेंगे 15 आ गया। तो यहाँ से 1% का मान हमको पता है, तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 750। कितना आएगा 750 छात्र, कितना आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डीआई का क्वेश्चन भी लिया, और भी क्वेश्चन हमने जो भी एग्जाम वगैरह में पूछे गए थे, हमने रेलवे के भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के हमने आपको यहाँ पे करवाए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमको सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।